हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के एक और नए दिन के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। उनकी हुजूरी में आकर आज हम वचन की रोटी को अपने अंदर ले। वो वचन जो हमें अंदर से धोता है, हमारे अंदर की कमियों को, हर तरह की बुराई को जला देता है। खुदा का वचन जो आत्मा की तलवार है, जिससे हम शैतान के हर झूठ का सामना करते हैं। ये वचन हमें अंदर से सामर्थ देता है, ये हमारी ताकत है। और हमें ये ट्रेन करता है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता में चल पाएं। खुदा का वचन हम सीखते हैं, ये खुदा की आवाज है। खुदा का आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम इस वचन को समझें, सीखें और हम उस रास्ते पर चल सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज के वचन में आएंगे जो कि तीतुस की पुस्तक, जो कि नए नियम में है, वहां से है। संत पौलुस तीतुस को, जो कि उनके कोवर्कर है, उनके साथ काम करते हैं चर्च प्लांटिंग में, लीडरशिप में, उनको ये लेटर लिखते हैं, चर्च के लिए लिख कर देते हैं कि किस तरह से कलीसिया को हर तरह की जो रॉन्ग टीचिंग्स है उनसे आगाह करना है, किस तरह से उनका एक मसीही जीवन होना चाहिए, ये उन्हें सिखाना है। तो आइए हम दूसरे चैप्टर में आएंगे और वहां पर हम 11 से लेकर 14 आयत को पहले पढ़ेंगे। और वहां पे लिखा हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह क्योंकि प्रकट है, जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। आज यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हम में कोई अच्छाई नहीं थी कि परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दे, लेकिन वो प्रेम है परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया है। और ये हमें क्या चिताता है या सिखाता है या ट्रेन करता है, हमें इंग्लिश में वर्ड यूज किया गया है कि हम हर तरह की अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। तो ये हमारे लिए रोज रोज है, हमारे लिए सीखना है। हमें अपने आप को मार कर, अपने सेल्फ को मार कर, हमें परमेश्वर के जो बताए हुए रास्ते है, परमेश्वर की पवित्रताई और धार्मिकता का रास्ता है, उसमें हमें चलना है। और हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, हर दिन ये संसारिक अभिलाषाएं जो हमारे जीवन में है, इससे हमें मुंह फेर लेना है। ये आएंगी, टेम्पटेशंस आएंगी। शैतान हमारे जीवन में कई तरह के जो है वो हमें फंसाने के लिए, परमेश्वर के रास्ते से हटाने के लिए हमारे आगे वो कई तरह की जो परीक्षाएं लेकर आएगा। लेकिन हमें उनसे मुंह फेरना है और परमेश्वर के बताए रास्ते पे चलना है, और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहना है। यीशु मसीह का दोबारा आना बहुत जल्दी है, और हमें उस आशा में हर दिन जीना है। जो प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठे, वो प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा हमें भी एक दिन, अगर हम मर भी जाएंगे तो वो हमें फिर से जिलाएंगे, और हमारा जो जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए अनंत जीवन होगा परमेश्वर के साथ। उस आशा में हमें हर दिन जीना है, जिसने लिखा है अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हम हर तरह के अधर्म से छुड़ा लिए जाएं और ऐसी जाति बन जाए जो भले भले कामों के लिए सरगर्म हो। आज पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें नई सृष्टि बना दिया है, हमें पाप, अंधकार, हर तरह की बुराई से छुड़ा लिया है। आज हम नई सृष्टि हैं प्रभु यीशु मसीह की, भले कामों के लिए बुलाए गए हैं। हम भले कामों के कारण बचाए नहीं गए, ये हमारा कुछ हम में अच्छा नहीं था, हम भले कभी भी नहीं थे ना अच्छे थे, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें नया कर दिया है। आज वो हमारे अंदर है। आज हमें खुदा ने अपना होली स्पिरिट दिया है, ताकि हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हर दिन नए होकर चलते रहें। तो उसी तरह यहाँ पर जब कलीसिया को लिखा गया कि अब तुम भले कामों के लिए बने हो, तो तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए। और हम स्टार्टिंग में चैप्टर से देखते हैं, लिखा हुआ है कि जो खरा उपदेश हमारे पास आया है परमेश्वर का, उसके अनुसार जो हमारी क्रिश्चियन लाइफ होनी चाहिए वो अब कैसी होनी चाहिए। और फिर अलग अलग जो एज ग्रुप के लोग हैं उनके लिए बोला गया है। सबसे पहले जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, उनको कहा गया है, क्योंकि जैसे जैसे हम एज में बढ़ते हैं, हमें बुद्धि में, परमेश्वर की विजडम में भी बढ़ते जाना है, ताकि हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक एग्जाम्पल हो। तो लिखा हुआ है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत, गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास, प्रेम और धीरज पक्का हो। तो यहाँ पर उन्हें क्या होना है, उन्हें हर तरह से
प्रेम में, विश्वास में बढ़ते जाना है, दृढ़ रहना है और संयमी होना है, सेल्फ कंट्रोल। अपने सेल्फ पर, हमें अपने लिए नहीं जीना। सेल्फ जो है एक बहुत ही बुरी चीज है, जब हम अपने पे फोकस रहते हैं, हमने क्या किया, हमारे साथ क्या हुआ, ये सबसे जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का ड्रॉबैक होता है, जब हम अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। हमें अब क्राइस्ट सेंटर्ड होकर जीना है। तो यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं उनको भी कहा गया है कि वो सेल्फ कंट्रोल होकर जिए और प्रभु के प्रेम विश्वास में बढ़े। और इसी तरह जो बुजुर्ग स्त्रियां जैसे जैसे बड़े होती हैं हम एज में, तो हमारा भी चाल चलन कैसा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। हम दूसरों पर दोष ना मढ़े और अच्छी बातें हम सिखाने वाले हों और पियक्कड़ ना हो। तो किसी भी तरह की जो संसार की अभिलाषाएं हैं, संसार जिस तरीके से चलता है उस तरीके से नहीं चलना है, बल्कि दूसरे जो हमसे छोटे हैं उनके लिए एक मिसाल बनना है। ताकि लिखा है वो जवान स्त्रियों को चेतावनी देते रहे। वो क्या करे, जवान स्त्रियां किसी भी तरह की संसार की अभिलाषाएं में ना पड़े, ना फिर वो दूसरों को देख के, संसार को देख के वो रीति से चलने वाली हो, बल्कि अपने पति, अपने बच्चों से प्रेम करे, अपने घर की देख रेख करे, अपने पति के अधीन रहे और परमेश्वर की वचन की निंदा जिससे ना होने पाए। तो जब वचन हमें कहता है कि पति के अधीन, तो ये कोई बुरी चीज नहीं है। जैसे वचन में लिखा है जो पति का सर है वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह है, वैसे पत्नी का सर सर जो है पति है। तो पति को प्रभु यीशु मसीह के अधीन होना है और पत्नी को पति के, क्योंकि उसकी जो पति है उसकी एक बड़ी जिम्मेवारी है अपने घर के लिए। और लिखा है ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाना है कि वो संयमी रहे। तो हर एक कैटेगरी में जो लोग हैं उनको संयमी होना बहुत जरूरी है, सेल्फ कंट्रोल। अपने लिए जीना छोड़कर वो यीशु मसीह के लिए जीना शुरू हो, यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ते जाएं, यीशु मसीह से वो आगे सीखते जाएं। और लिखा हुआ है सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बनाएं, तेरे उपदेश में सफाई और गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके। तो ऐसा स्वभाव हो, एक क्रिश्चियन लाइफ ऐसी हो कि किसी को दोष मढ़ने का कोई भी मौका ना मिले। और अगर आप किसी के अधीन काम भी करते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है दासों के लिए, लेकिन आज हमारे बॉस हैं, हमारे अथॉरिटीज हैं, हमारे ऊपर होते हैं, हमें उनके भी अधीन रहकर उनको रिस्पेक्ट देना है, ये बहुत जरूरी है। और उनसे किसी भी तरह से बहस नहीं करना। हमें परमेश्वर के लिए एक अच्छे विटनेस बनना है। हमें प्रभु के नाम से हम जाने जाते, तो वो गवाही जो है वो खराब नहीं करनी। हम किसी तरह से, लिखा हुआ है, चोरी चलाकी ना करें और सब प्रकार से हम पूरे विश्वासी निकलें। और इसीलिए वचन आगे हमें कहते हैं कि हमें ये जो हमारे पे अनुग्रह प्रकट हुआ है, जिससे हम जो बुरी चीजों को हम रिनाउंस कर सकते हैं, ना कह सकते हैं, ये सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पे ये अनुग्रह आया है, ये उद्धार का हमारे लिए कारण बना है। तो ये वचन जब हम आज पढ़ते हैं, तो आज, क्योंकि ये चैप्टर जो है इसमें हर एज कैटेगरी के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि किस तरह से हमें जीना है। तो आज हम अपने जीवन को इस वचन के साथ जांचें और हम जो है प्रभु के एक अच्छे गवाह इस संसार में बने, उनकी रोशनी को हम इस संसार में चमकाएं, ताकि जो कोई हमारे को मिले, हमारे हमारे जीवन के द्वारा प्रभु को जाने, वो परमेश्वर को महिमा दे। तो आज का ये जीवित वचन है। खुदा आज के इस वचन के द्वारा आपसे बात करे, आपके जीवन में, आपके घर परिवार में परमेश्वर का नूर चमकने पाए, आशीषें आए और आपका जीवन जो है बदलने पाए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आप अगर किसी भी तरह के पाप से या शारीरिक अभिलाषाओं से लड़ रहे हैं, तो आज वो सारे जुए प्रभु यीशु के नाम से टूट जाएं। प्रभु यीशु के नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।